छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना को 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं 15 साल तक राज्य में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद से अब तक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को भी 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। द न्यूज की खास बातचीत में छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने अल्पसंख्यक सहित अन्य वर्गों के लिए भूपेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तिलक देवांगन की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तिलक देवांगन द न्यूज़ के खास बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने लगातार छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े बड़े राजनीतिकार, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों से 1-to-1 खास बातचीत करके छत्तीसगढ़ के समसामयिक मुद्दों और छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए बात किया। वही आज हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। अध्यक्ष जी, आपका खास बातचीत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। बात करेंगे अल्पसंख्यक आयोग की और यहाँ की जो राज्य सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उनको 2 साल पूरे हुए हैं। कैसा कैसा ये 2 साल गया और क्या क्या योजनाएं आम जनता के लिए आपने धरातल पर लाए? देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, वो बेहतर काम कर रही है। लगातार आप देख रहे होंगे, जहाँ भी सर्वे आ रहे हैं उनको उचित स्थान मिलता रहा है। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जो है 6वें नंबर पर आए हैं पूरे देश के अंदर में। तो ये गौरव की बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आम जनता के बीच में हैं, किसान के बेटे हैं। उनको हर दर्द लोगों का मालूम है। 2,72,00,000 लोगों की वो सेवा कर रहे हैं और हर वर्ग में खुशी का माहौल है। चाहे वो आप किसान की बात देख लें, चाहे मजदूरों की बात देख लें, चाहे महिलाओं की बात देख लें, चाहे आप किसानों उद्योगपतियों की बात देख लें, चाहे शहरी जनता की बात देख लें, चाहे ग्रामीण जनता की बात देख लें। इसका सीधा प्रमाण यह है कि जिस समय हम 68 सीटें जीते, उसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, हम लोगों ने तीनों उपचुनाव जीते। उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसके बाद पंचायतों के चुनाव हुए। तो आज तक कांग्रेस की सरकार जो बनी है उसका बेहतर परिणाम जनता ने दिया है और जनता को ये भरोसा हो गया कि ये जो सरकार बनी है वो आम जनता की है। आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। इसलिए इस सरकार को 100 में 100 नंबर दिए जाने चाहिए ताकि ये लोगों को भरोसा और जागृत हो कि आने वाले समय में ये और बेहतर ढंग से काम करेंगे। वही सवाल अभी देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर, क्या सोचते हैं? किसान आंदोलन दिल्ली में जब हो रहा है, वहीं आपके यहाँ छत्तीसगढ़ विपक्ष में बैठी बीजेपी किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। तो दो आंदोलन, आप केंद्र सरकार के खिलाफ, वही राज्य सरकार के खिलाफ राज्य के बीजेपी विपक्ष। देखिए, जो देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो तो सीधा है। 3 जो काले कानून आए हैं, लोग उसको ये बात मान के चल रहे हैं कि उनके किसानों के विरोध में है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में यदि किसान धरना प्रदर्शन आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं तो सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जहाँ तक किसानों की बात है तो वो ये बात को समझ चुके हैं अब कि जो ये तीनों कानून हैं वो उनके खिलाफ में है, ये उद्योगपतियों को मदद करने के लिए हैं। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में जहाँ किसान जो है वो बेहतर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरीके से 2,500 रुपये तक उनके तक पहुँचाने का काम किया, 1,815 रुपया समर्थन मूल्य का, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री 2,000 रुपये वार्षिक किसानों को दे रहे हैं तो वो 16 रुपये 32 पैसे प्रतिदिन पड़ता है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार 685 रुपये प्रति क्विंटल उनको दे रही है। तो दोनों में अंतर साफ दिखाई देता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान तो खुशहाल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन कर रही है वो दोहरा चरित्र उनका उजागर होता है। उनको पहले ये देखना चाहिए कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है उसकी नीतियों का इतना विरोध क्यों हो रहा है। यदि नीतियों का विरोध हो रहा है तो निश्चित रूप से उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि जो देश के अंदर में किसान बैठे हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यदि आंदोलन 2024 तक भी करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। तो इतनी जिद केंद्र सरकार की बहुत ही गलत है। उनको अपने इस काले कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि देश के किसान जो है खुशहाल जीवन यापन कर सके। वही बात आती है, आपने जब सीट संभाला जहां अल्पसंख्यक आयोग का, 15 साल से बीजेपी का राज था, उनके दल के कोई नेता यहाँ पे बैठे हुए थे। किन किन खामियाओं को बैठते ही आपने दूर किया और किन किन आवश्यकताओं को जो पूर्ति करना है उनको आपने लागू किया? देखिए, पूर्व में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने किस तरीके से काम किया ये तो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर में है, लेकिन जहाँ तक मुझे जो जवाबदारी जब भी पार्टी या सरकार ने दी है तो मैंने पूरे ईमानदारी के साथ, लगन के साथ काम किया है। अभी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वर्गों की चिंता करना, उनके उत्थान और प्रगति के लिए काम करना, यही मेरी पहली और अंतिम जवाबदारी है और मैं इसको बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ।
प्रत्येक अल्पसंख्यक शासन की जो योजनाएं चलती है उसकी लगातार हम लोग जिलों में जाकर समीक्षा करते हैं। जिलाधीश के कार्यालय में बैठकर सभी अधिकारी कर्मचारियों को बुलाकर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि धरातल में शासन की योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं, शासन की योजनाओं में कहीं कोई कमी आ गई है या कोई छूट गया हो, अधिकारी कर्मचारी यदि गलत काम कर रहे हो तो उस पर उन लोग अंकुश लगाने का काम, उस पर कार्रवाई करने का काम हम सब लोग राज्य शासन को सीधे पत्र लिखकर करते हैं। और हमें लगातार समीक्षा में ये पाया है कि शासन का जो योजनाएं हैं अधिकारी कर्मचारी निचले स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं यदि कमी दिखाई देती है तो उसकी हम लोग समीक्षा करके निराकरण करने का भी काम करते हैं। सुनने में आ रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग अब जिले में छात्रावास, कन्या छात्रावास बनाया जाएगी। ये नया चीज़ है छत्तीसगढ़ के जो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किया गया नया काम, ये सराहनीय कार्य है। साथ ही साथ अगर ये काम बीजेपी कर लेता तो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास की व्यवस्था शासन द्वारा लगातार की जाती रही है। मेरे आने के बाद मैंने देखा कि एक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग भर छूट जाता था, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और मंत्रीगणों से भी निवेदन किया और कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी सभी 28 जिलों में कन्या छात्रावास बनाए जाने चाहिए, ताकि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको शहरों में रहने की व्यवस्था हो जाए। तो बहुत ही शहर से स्वीकार किया है। अभी रायपुर में 50 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण अंतिम चरण में है और उसके अलावा दुर्ग और राजनांदगांव, कवर्धा और जशपुर में हमारे निर्माण कार्य बहुत जल्द चालू होने वाले हैं। उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गई है। हमारी कोशिश होगी कि कार्यकाल के दौरान 28 के 28 जिलों में कन्या के छात्रावास बन जाए, जिससे कन्याओं को वहाँ पर रहने की सुविधा प्राप्त हो सके। देश में जब राजनीति चलती है, चुनाव जब आता है, विधानसभा या फिर सांसद चुनाव हो, दिल्ली की लोकसभा चुनाव हो, तब लगातार मुद्दे रहते हैं। राम मंदिर, गाय, इनको लेकर राजनीति की जाती है। छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, जब गाय के गोबर का आप पैसा दे सकते हैं तो उनमें क्या और हकीकत होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक सरकार का काम है तो उसकी पहली प्राथमिकता ये है कि छत्तीसगढ़ में जो लोग भी रह रहे हैं वो खुशहाल कैसे रहें, और इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। यदि गोबर से किसी को 8 से 10 हज़ार रुपया महीना मिल जा रहा है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। विश्व की ऐसी, इस भारतवर्ष की ऐसी कोई सरकार नहीं है जो इस दिशा में ध्यान दे पा रही है। और एक गांव में रहने वाला व्यक्ति यदि 8 से 10 हज़ार रुपया महीना केवल गोबर से प्राप्त कर ले रहा है तो उसके जीवन यापन को आगे बढ़ाने का इससे अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता। इसी तरीके की अनेक योजनाएं शासन चला रही है, तो उसका लाभ जो है आम जनता को मिलता है। और यही तो सरकार की पहली प्राथमिकता है, विकास के साथ साथ समाज के व्यक्ति को। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, इसको उभारने का काम किया। यहाँ के लोगों के बीच में ये भावना पैदा की कि हम सब लोग यहाँ पर इसी संस्कृति के माध्यम से, इसी कला के माध्यम से जीवित हैं, और इसी संस्कृति और कला के कारण लोगों के बीच में भूपेश बघेल जी जो है वो रोल मॉडल बन गए। ये तो थी हमारी खास बातचीत छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के साथ। लगातार मेरे साथ बनी रही है मेरे सहयोगी सूर्यकांत गौतम के साथ। मैं तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।